अस्सलाम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज हम चैप्टर 3 कर रहे हैं और 3 चैप्टर की हमने सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। उससे पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, उसको हम देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन है वेरिएशंस। चैप्टर का नेम ही वेरिएशन है, ठीक हो गया। अब वेरिएशंस की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने पहले दो डेफिनेशन पढ़ी हैं, रेशियो और प्रोपोर्शंस की, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, द वर्ड वेरिएशन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द साइंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। साइंस के अंदर यानी वेरिएशंस का एग्जैक्टली मीन देखें तो तब्दीली आता है, यानी कि वेरिएशंस चीजों के दरमियान तब्दीली आना विद रिस्पेक्ट टू अदर। एक चीज के अंदर दूसरी चीज के लिहाज से जो तब्दीली रोनमा होती है उसे कहते हैं, रिस्पेक्टिव होती है ना, इसलिए उसे कहते हैं वेरिएशंस। अब वेरिएशंस की दो टाइप्स है, एक डायरेक्ट वेरिएशन है और दूसरी इनडायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशंस के अंदर क्या होता है कि एक चीज का दूसरी चीज के दरमियान बराह रास्त रिलेट होता है, बराह रास्त रिलेशन होता है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होता है। मसलन एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो इस तरह से एक चीज का दूसरी चीज के दरमियान रिलेशन डायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है, ठीक हो गया। और इनवर्स में इसके ऑपोजिट होता है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो जाएगी, ठीक हो गया। मसलन कैसे, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज का बढ़ना। पहले मैं इसकी डिफाइन करता हूं, द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज इन सच अ वे दैट इफ वन इज इंक्रीज अदर इज आल्सो इंक्रीज। मैथमेटिकली नीचे आपने लिख देना है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी। ये क्वांटिटी ए है और ये क्वांटिटी बी है, ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ जाती है, ठीक हो गया ना, कोई भी प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ जाती है। मसलन अगर ले लें आप कोई भी, यानी ऑनियंस ले लें, पोटैटोस ले लें, अगर वो हमारी सोसाइटी में उसकी मिकदार यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में आ जाएगा तो उसकी खरीदारी भी बढ़ जाएगी, ठीक हो गया ना। इसकी वजह ये होगा उसकी प्राइस कम होगी ना, तो उसकी प्राइस यानी प्रोडक्ट में इजाफा हुआ, खरीदारी में भी इजाफा हुआ, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, इनवर्स रिलेशंस के अंदर क्या होता है, एक चीज़ की कीमत यानी कि जैसे कि गोल्ड है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है तो उसकी खरीद कम हो जाएगी। तो एक चीज़ के बढ़ जाने से दूसरी चीज़ कम हो जाए, अगर एक चीज़ के बढ़ जाने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, उसकी खरीदारी बढ़ रही है, उसकी मिकदार बढ़ जाने से उसकी खरीदारी भी बढ़ रही है, ठीक हो गया ना। इसमें खरीद और क्वांटिटी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, बट प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान इनवर्स रिलेशन हो रहा है, प्राइस कम हो रही, क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक हो गया ना। ऐसी और भी बहुत सी एग्जाम्पल मिल जाती है, जैसे कि इनवर्स रिलेशंस के अंदर एक और एग्जाम्पल मिल जाती है। अगर आप एक घर को बनाने के लिए, आपने 6-7 के अंदर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए, एक घर को बनाने के लिए 2 मजदूर लगाते हैं या उसकी कोई रिपेयरिंग के लिए 2 मजदूर लगाते हैं, वो 5 दिन के अंदर उसकी रिपेयरिंग करते हैं या 10 दिन के अंदर उसकी रिपेयरिंग करते हैं। अगर 4 मजदूर रखेंगे तो डेज कम हो जाएंगे, ठीक हो गया ना। 4 लेबर्स 4 कर देंगे तो डेज जो से 5 यानी हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। लेबर के बढ़ जाने से डेज का कम हो जाएगा, लेकिन लेबर के बढ़ जाने से एक्सपेंस भी बढ़ गया। अब लेबर और एक्सपेंस के दरमियान क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ, बट लेबर और डेज के दरमियान क्या हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ, ठीक हो गया ना। इनवर्स रिलेशन है द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज इन सच अ वे दैट वन इज इंक्रीज अदर इज डिक्रीज्ड, ठीक हो गया ना। दिस रिलेशन इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन के अंदर, डायरेक्ट वेरिएशंस के अंदर क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन टू quantities in such a way that one is increased other is also increased, one is decreased other is also decreased. This variation is called डायरेक्ट वेरिएशन। मैथमेटिकली आपने ये लिख देना। इनवर्स वेरिएशंस के अंदर क्या है, आपने ए प्रोपोर्शनल 1/b, फिजिक्स में आपने इसके
इस तरह के रिलेशन पढ़ेंगे। जब प्रोपोर्शनल का साइन खत्म होता है तो हम क्या यूज करते हैं, के यूज करते हैं। यहाँ भी प्रोपोर्शनल का साइन होगा खत्म तो क्या यूज करेंगे, हम के यूज करेंगे। इसके बाद क्या है हमारे पास, यहां पे इसने लिखा प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ठीक है। फास्टर द स्पीड ऑफ द कार लॉन्गर द डिस्टेंस इट्स कवर, जितनी तेज गाड़ी चलाएंगे उतना ही ज्यादा फासला कवर कर रखेंगे। द स्मॉलर द रेडियस ऑफ द सर्कल स्मॉलर द सर्कल, जितना रेडियस कम होगा, ये एग्जांपल में भी आ सकती है, मैथमेटिकली फॉर्म वो वाले, जितना सर्कल का रेडियस कम होगा सिरकमफेरेंस यानी सर्कल का साइज भी उतना ही छोटा होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इधर कोई भी और डेफिनेशन नहीं आती, हम डायरेक्टली चैप्टर की तरफ यानी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ठीक हो गया। एक्सरसाइज है 3.2, क्वेश्चन नंबर 1 है y is varies directly as x, y is varies directly as x and y is equal to the 8, when x is equal to the 2 find solution। अब कंडीशन आपने देखनी कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है, यहां आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चंस के मुताबिक क्वेश्चन के मुताबिक y is directly varies as x, y directly varies as x, वेरीज कर रहा है यानी y और x एक दूसरे के साथ वेरीज कर रहे हैं डायरेक्टली, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है as x। अब कहता है when y is equal to and y is equal to the 8 when x is equal to 2 find। अब इसको वेरीज को खत्म करते हैं, y is equal to the k x, ये आ गई इक्वेशन 1। अब कंडीशन फर्स्ट क्या है, पहली ये हमारे पास एक फॉर के के लिए आपने सॉल्व करना है फॉर वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले आपने कंडीशन यहाँ के ऐसा लिख ले, मैं जैसा सिंबल लगाया फॉर वैल्यू ऑफ के, सबसे पहले आपने वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, ठीक है ना। के वैल्यू के लिए आपको उसने दिया है y is equal to the 8, x is equal to the 2 और k is equal to the question mark। सबसे पहले आपने k फाइंड करना है जिस मर्जी क्वेश्चंस के अंदर, सबसे पहले आपने k फाइंड करना है टिल एंड 13 क्वेश्चंस तक, ठीक हो गया। अब k में हमारे पास y is equal to the 8, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना, y हमारे पास 8 आया, k हमने फाइंड करना, x हमारे पास 2 है, ठीक है ना। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 बाई 2 इज इक्वल टू द k, 2 4 आर 8, k इज इक्वल टू द 4। k की वैल्यू क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, k कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इनकी प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या है जी, y इन टर्म ऑफ x, y पहला कहता है सवाल में कहता है y इन टर्म्स ऑफ x, क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है, y फाइंड करना है हमने, k गिवन है, k हमारे पास 4 है, एक मरतबा फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ x की हालत के अंदर, यानी x की कोई वैल्यू नहीं, x को एज इट इज रहने देना, सवाल को समझने की कोशिश करें। y को आपने x की शक्ल में ढूंढना है, y का आंसर x की शक्ल में होना चाहिए, यानी x खत्म नहीं करना आपने। यहाँ बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है कि x क्या है, वो x वहां से ले लेते हैं जी, x हमारे पास 2 है वो 2 पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। उसने कहा है y का आंसर
x की शक्ल में आना चाहिए, तो y का आंसर आपका x की ही शक्ल में आना चाहिए, उसमें x को खत्म नहीं करना। तो वो आप उसकी स्टेटमेंट समझते नहीं है, समझेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है और अक्सर ही दे देता है ये वाला सवाल, क्योंकि बच्चे को इसकी कंडीशन नहीं पता लगती। y इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू पुट कर देता है, ठीक है। y फाइंड करना है हमारे पास, पुट इन। अब देखो पुट इन, यहां हर सवाल में हमने पुट इन इसलिए इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया। y इज इक्वल टू द k4 आ गया और x एज इट इज, y इज इक्वल टू द 4x, y इज इक्वल टू द 4x। y का आंसर x की हालत के अंदर आ गया, y इन टर्म्स ऑफ x की सिचुएशन में आंसर आ गया। इतना ही सवाल कहता है। पहले सवाल में शॉर्ट क्वेश्चन में देता है इफ y were is directly as x and y is equal to the 8 when x is equal to the 2 find y in terms of x। इस तरह से स्टेटमेंट पूरी स्ट्रेट बना देता है। तो y in terms of x को आपने समझने की कोशिश करनी है, ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पार्ट, y when x is equal to the 5। y फाइंड करें, सेकंड में भी y कहता फाइंड करें। अब देखिए y फाइंड करना है हमने, y is equal to the question mark, x is equal to the 5, k is equal to the 4। k तो हमने एक मरतबा फाइंड कर लिया, वही चलते जाना हमारा, ठीक हो गया। k हमारा एक मरतबा हमने फाइंड कर लिया, वही चलते जाना। x हमारा 5 आ गया, y फाइंड करना, उसने कोई नहीं कहा y इन टर्म्स ऑफ x। देखो फाइंड y करें, जब x हमारे पास 5 हो तो y फाइंड करना है। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना हमने। y इज इक्वल टू द k की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 5, 4 5 20, y इज इक्वल टू द 20। ये आ गया हमारे पास y का आंसर। जब x हमारे पास 5 होगा तो y का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। y x की वैल्यू बढ़ी तो y का आंसर भी बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे तो y का आंसर और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कहता है y 28x फाइंड करना है। थर्ड सिचुएशन में कहता है y इज इक्वल टू द, y इज इक्वल टू द 28, x फाइंड करना है, k हमारे पास 4 है, ये हमने फाइंड करना। y पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर हमने पुट कर देना है, ठीक हो गया। y हमारे पास आया है 28, k हमारे पास है 4 और x हमने फाइंड करना है। इधर मल्टीप्लाई 28 पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, x ओवर 4, 4 7s आर 28, 7 इज इक्वल टू द x। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तीनों कंडीशन सॉल्व हो गई, ठीक हो गया। इसमें ज्यादातर पहला ऑप्शन ही आता है, ठीक हो गया ना, यानी कि फर्स्ट पार्ट ही आता है, आपने उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, y डायरेक्टली वेरीज एज x। उसने स्टेटमेंट लिख के दे दी है एंड y इज इक्वल टू द, आपने ये लिख दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक y डायरेक्टली वेरीज x है, y इज इक्वल टू द kx है। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू हमारे पास 7 है, x की वैल्यू 3 है, तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यही सिचुएशन है, पुट इन इक्वेशन 1। आगे आपने रीड नहीं करना, पहले कंडीशन के लिए सॉल्व करनी है आपने। y है 7, x है हमारे पास 3, अब 7 और ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, k इज इक्वल टू द 7/3। अब फर्स्ट इक्वेशन y इन टर्म्स ऑफ x, ये भी पार्ट यही कह रहा है y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना हमने, ठीक हो गया। y इन टर्म्स ऑफ x, y फाइंड करना है हमने, y क्वेश्चन मार्क
एक्स की हालत के अंदर के हमारे पास यहाँ 7/3, एक्स गिवन ही नहीं है, एक्स की सिचुएशन में हमारा आंसर आना चाहिए। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करता हूं y इज इक्वल टू द के 7/3 एक्स, एक्स एज इट इज आ जाएगा, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट कहता है x व्हेन, सेकंड पार्ट के भी दो ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड पार्ट है हमारे पास, सिचुएशन इसकी दो है। x कहता है फाइंड x फाइंड करें व्हेन y इज इक्वल टू द 35, इधर तक रीड करना है, इससे आगे नहीं जाना। जब आपके पास एक फाइंड करने का कह दिया, दूसरी गिवन हो, उससे आगे आपने स्टडी नहीं करनी, पहले इतने को सॉल्व कर लेना है, फिर आगे आपने जाना है। ठीक हो गया। अब यहां जब आप पूरे को रीड कर लेते हैं तो आप कहते हैं एक्स भी कह रहा है, वाई भी कह रहा है, और गिवन क्या क्या मौजूद है, तो वहां आपको प्रॉब्लम आ जाती है। आपने सिर्फ इतना रीड करना है, आगे छोड़ देना है, पहले इतना रीड करने के बाद इस कंडीशन को सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है हमारे पास, x फाइंड करना है, x क्वेश्चन मार्क, y इज इक्वल टू द 35, k इज इक्वल टू द 7/3, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर, इसको मैं कह देता हूं ए कंडीशन, ये आ गई ए कंडीशन। ए कंडीशन में हमारे पास x फाइंड करना है हमने, y इज इक्वल टू द 35, k हमारे पास 7/3 और x एज इट इज आ जाएगा। ये इधर डिवाइड हो रहा है, 3 इधर उधर जाकर मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 35 ओवर 7 इज इक्वल टू द x, 7 5 आर 35, 3 5 आर 15 इज इक्वल टू द x। ये आंसर आ गया हमारे पास x का, जो उसने सेकंड में पहला ऑप्शन ए फाइंड करने का। अब बी की कंडीशन क्या है हमारे पास, बी में कहता है हमारे पास y क्वेश्चन मार्क, y फाइंड करना है हमने, x हमारे पास 18 है और k हमारे पास 7/3। k हमेशा यही जो फर्स्ट टाइम आपने फाइंड कर लिया, पूरे क्वेश्चन में k वही रहेगा, वो चेंजिंग नहीं आएंगे। y क्वेश्चन मार्क का y इज इक्वल टू द, k की वैल्यू आई 7/3 मल्टीप्लाई बाय x आया 18, 3 6 आर 18, 7 6 आर 42, 42 y इज इक्वल टू द 42, आंसर आ गए हैं ये तीनों के तीनों। अच्छा, आप इसको कैलकुलेटर पे लगाकर डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, कंडीशन आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन और उसके दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के भी दो ऑप्शन थे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी, अगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, एंड आर इज इक्वल टू द 5 व्हेन टी इज इक्वल टू द 8, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, आल्सो फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू द 64 एंड टी व्हेन आर इज इक्वल टू द 20। अब आपने पूरा रीड कर लिया, थोड़ा थोड़ा यानी कि आपने बिल्कुल पार्टीशन करके इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है ना, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आर डायरेक्टली वेरीज टू द टी, आर इज इक्वल टू द के टी। हर सवाल को हमने न्यूमेरिकल टाइप, न्यूमेरिकल सिचुएशन बनाते हुए हमने सॉल्व करना है। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें, फॉर वैल्यू ऑफ के, आर इज इक्वल टू द 5, t इज इक्वल टू द 8 और k हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब यहां पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देता हूं। ये था हमारे पास 3, क्वेश्चन नंबर 3। पुट इन इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं हम, r की वैल्यू 5, t की वैल्यू 8
अब 8 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 5/8 इज इक्वल टू द के, ये आ गई के की वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिसमें आर और टी गिवन हो। आल्सो फाइंड द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। इक्वेशन आ गई आर इज इक्वल टू द के टी, ये इक्वेशन आ गई पहली जिसमें हमारे पास आर और टी कनेक्ट हो रहे हो। ये प्रोपोर्शनल है, ये इक्वेशन है। ये पहली सिचुएशन उसने यही फाइंड करने की, उसने खुद कह दी कैसी इक्वेशन फाइंड करें जिसमें आर और टी कनेक्ट करें, आर और टी ये इक्वेशन में कनेक्ट करें। इक्वेशन वो होती है जिसमें ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल या टर्म्स एक दूसरे के साथ इक्वालिटी के साथ लिंक कर रही हो, ये इक्वालिटी वाले साइन के साथ लिंक कर रही है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या होगी इक्वेशन। आल्सो फाइंड द आर, आर फाइंड करना है हमारे पास। फर्स्टली हमारे पास आ गई, हमने खुद इसकी पार्टीशंस कर लेनी है। आपने ऐसे ही कहना है, फर्स्ट हमने क्या कहता है जी, आर फाइंड करें व्हेन टी इज इक्वल टू द 64। आर फाइंड करना है हमने व्हेन टी इज इक्वल टू द 64 और के क्या है हमारे पास 5/8। के क्या है हमारे पास 5/8। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन, देखे ना इक्वेशन, हम यहाँ क्या कह रहे हैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहा हूं। ये क्या है हमारे पास, ये एक इक्वेशन है जो उसने कहा था आर और टी की इक्वेशन बनाए। आर हमारे पास यहाँ क्या आ गया है, आर फाइंड करना है हमने जी। टी हमारे पास के है 5/8 और टी है हमारे पास 64, ब्रैकेट में मैंने लगा दी वैल्यू, ठीक है ना। अब ये दोनों एक दूसरे, 8 8 64, 5 8 40, आर का आंसर आ गया यहाँ 40, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड पोर्शन जी, सेकेंड पोर्शन में क्या कहता है, फाइंड एंड टी फाइंड करना, आर इज इक्वल टू 20। टी फाइंड करना है हमने, आर इज इक्वल टू 20 और के इज इक्वल टू 5/8। के हमारे पास 5/8 आ गया। अब पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना। आपने ऐसे ही कोशिश करनी है, इस पैटर्न को आपने याद कर लेना है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी। इसी तरह से आपने अटेम्प्ट करना है इन सवालों में से, क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन में से लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर ही वो बोर्ड में दे देता है, ठीक हो गया ना। एवरी बोर्ड के अंदर अक्सर ही इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन वो दे देता है, ठीक है ना। इस बात को आपने याद रखना है। तो इसलिए खूबसूरती के साथ सादा सादा सा सिंपल सा आपने इसको अटेम्प्ट कर देना है, ऐसे इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर आर हमारे पास 20 है, के हमारे पास 5/8 है और टी हमने क्वेश्चन मार्क है जी यहाँ पे टी। ये 8 डिवाइड हो रहा है, 8 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 8 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5 4 20। अब ये देखें टी, 8 4 32, टी इज इक्वल टू 32, आंसर आ गया है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास कि थर्ड कोई कंडीशन है नहीं, बस उसने एक मरतबा उसने कहा आर फाइंड। पहली कंडीशन ये थी इक्वेशन बनाए, दूसरी ये थी उसने आर की वैल्यू फाइंड करें, तीसरी वो कहता है टी की वैल्यू फाइंड करें। तो हमने तीनों कंडीशन इसकी सॉल्व कर ली। था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आर डायरेक्टली वेरीज टू द टी स्क्वायर। यहां कंडीशन में सिर्फ चेंजिंग आई टी स्क्वायर, इक्वेशन भी बन गई। एंड आर, अब देखिए जी, इफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू द 8 व्हेन टी इज इक्वल टू द 3। पहली कंडीशन में आर को, आर आ गया है वो वैल्यू ऑफ के के लिए, पहली दो वैल्यू आपने है ना गिवन होंगी, आर इज इक्वल टू द 8, टी इज इक्वल टू द 3। पहली दो वैल्यू जब भी आपको गिवन होगी वो आपने के लिए सॉल्व करनी है।
पहली दो वैल्यू जो जो यूज करते जाएंगे, 8 और 3 यूज हो गया, ये खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने इसमें जी पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर R8 के 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 8 इज इक्वल टू के 3 का स्क्वायर 9, 8 बाय 9 इज इक्वल टू के। अब हमारे पास पहली कंडीशन क्या है जी, पहली कंडीशन है आर फाइंड करना है, टी इज इक्वल टू 6, आर फाइंड करना है हमने, टी इज इक्वल टू 6 है और के हमारे पास 8 बाय 9 है। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं जी, आर हमारे पास है जी, फाइंड करना है टी 8 बाय 9, टी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, आर इक्वल टू 8 बाय 9, 6 का स्क्वायर होता है 36, 9 4 36, 4 is 32, r इज इक्वल टू 32 आ गया है। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें प्रोपोर्शनल स्क्वायर के साथ आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। जी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब, क्यूबिक रिलेशन v इज इक्वल टू द k r क्यूब, v इज इक्वल टू द 5, r इज इक्वल टू द 3, v इज इक्वल टू द 5, r इज इक्वल टू द 3, k फाइंड करना हमने। वो कहता है एंड v इज इक्वल टू द 5 व्हेन r इज इक्वल टू द 3, जब r 3 है v 5 है। फाइंड, आगे फाइंड करने वाली सिचुएशन और है, पहले हमने पुट इन k फाइंड करना है, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर मैंने पुट कर दिया, v 5 है, r k r हमारे पास 3 क्या क्यूब है, 5 इज इक्वल टू द 3 3 9, 9 3 27, k इज इक्वल टू k 27 into 27, 5 by 27 is equal to the k। ठीक हो गया। अब इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है, क्या फाइंड करना है उसने, और इसकी मार्क्स की डिवीजन होती है। आप जितने ज्यादा आसानी करेंगे उसके लिए चेकिंग के लिए, उतनी आपको मार्क्स की डिवीजन इजी होगी मिलने में। ठीक हो गया, कोई ज्यादा नहीं काट सकेगा, कोई कम नहीं। तो आपके मार्क्स की डिवीजन होती है, जो पोर्शन होते हैं क्वेश्चंस के, ठीक हो गया ना, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट अभी इसका क्वेश्चन नंबर 5 में आर फाइंड करना है, v 625 है, आर फाइंड करना है, v 625 है और k की वैल्यू 5 बाय 27 है। अब पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, v हमारे पास 625 है और r हमने फाइंड करना है k इंटू आर क्यूब, k की वैल्यू है 5 बाय 27 और r क्यूब। सिक्स ट्वेंटी फाइव इज इक्वल 5 बाय 27 था, 27 इधर आ गया और 5 इधर आ गया, ये आया आर क्यूब। 5 से कटिंग कर लेते हैं जी, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10 और 5 5 दा 25। ठीक हो गया। अब हमारे पास आती है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है और इसका क्यूब रूट ले लेना। अगर मैं डायरेक्टली क्यूब रूट लेता हूँ, ऐसे भी मुझे नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई करके लेना है, मल्टीप्लाई करके ले लें,
मल्टीप्लाई बाय 125 आर क्यूब। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई बाय 125 3375 3375। अब इसका क्यूब रूट ले लेंगे हम, तो 3375 15 का क्यूब रूट होगा जी 3 की पावर 3 5 की पावर 3 3 5 15 आर इक्वल टू द 15। और उसने इतना ही सॉल्व करने का कहा है, इसका सेकंड ऑप्शन ही नहीं रखा, ये बिल्कुल उसने सिंगल कंडीशन वाला दिया हुआ है। ठीक है ना, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। जी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी इफ W varies directly as U cube and W is equal to the 81, U is equal to the 3, find W when U is equal to the 5। ठीक हो गया। अब हमारे पास कंडीशन कह रहा है U varies directly, W varies directly as U cube, W varies directly as U cube, W is equal to the K U cube। अब W is equal to the 81 और U is equal to the 3, K फाइंड करना है हमने। अब हमारे पास पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर अगर पुट कर दूं मैं, ठीक हो गया। W 81, U की 3, 81 K 3 की पावर 27, 81 by 27 is equal K 27 3 times 81। ठीक हो गया। K is equal to the 3, K की वैल्यू आ गई 3। अब वो कहता है U is equal to the find W, U is equal to the 5। फाइंड W हमने फाइंड करना है, W हमने फाइंड करना है, U is equal to the 5, K is equal to the 3। तो W पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर हमने पुट करना है, पुट करेंगे W हमारे पास हमने फाइंड करना है, K की वैल्यू है 3 और U की वैल्यू है 5 की पावर 3, 5 5 25 5 टाइम्स है 125, 3 into 125 W is equal to the 3 into 375 आई थिंक सो, ये आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, मैंने हेडिंग चेंज नहीं की, ये था क्वेश्चन नंबर 6 और इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, इफ y इज इनवर्सली, अब इनवर्सली y से उसने स्टार्ट लिया है क्योंकि डायरेक्टली का भी क्वेश्चन y से स्टार्ट हुआ था, अब इनवर्सली का भी उसने y से ही स्टार्ट किया है। ठीक हो गया, नेक्स्ट कंडीशन चेंज करता रहेगा। इनवर्सली वाले पहले डायरेक्टली वाले क्वेश्चन आए, अब इनवर्सली वाले आ गए हैं। ठीक हो गया, सेम पैटर्न है, बस वैल्यू के रिलेशन में चेंजिंग है। इफ y varies inversely as x, y varies inversely as x, मैंने आपको कहा था इनवर्सली में एक वैल्यू ऊपर होती है और एक वैल्यू नीचे होती है। y is equal to the k over x हो जाएगा, y is equal to the
के ओवर एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 होगी। अब वो कहता है फाइंड फॉर के लिए हमने फाइंड करना है y 7 है, x 2 है और k हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर आपने पुट कर देना है y 7 है, k हमने फाइंड करना है, x हमारे पास 2 है, 2 7 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू द k, 2 7 14 इज इक्वल टू द k। ये आ गई k की वैल्यू। इसके बाद है हमारे पास क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड y हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क when x is equal to the 126 और k is equal to the 14। अब पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है, y is equal to the k आया 14 और x आया 126। ठीक हो गया। अब 14 1 जार 14 14 9 जार 126, y is equal to the 1/9, y की वैल्यू क्या आ गई 1/9। देखिए x 126 होगा तो y इनवर्सली छोटी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू बड़ी है, y की वैल्यू छोटी है, 1/9 है। ठीक हो गया ना। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी सेम कंडीशन दी हुई है तो वैल्यूज बस चेंज है। क्वेश्चन नंबर 8, y varies inversely to the x, y is equal to the 4, x is equal to the 3, find x when y। अब हमारे पास पहले k फाइंड करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर जब पुट करूंगा तो y हमारे पास 4 है, k ओवर 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3 जब ऊपर होता था हम डिवाइड करते थे, अब डिवाइड में होता है हम ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। k 3 4 12 इज इक्वल टू द k की वैल्यू आ गई 12। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्शन 1 यानी ऑप्शन 1। अब 1 क्या है, x फाइंड करना है, y 24 हो गया है और k हमारे पास 12 है जी। नेक्स्ट हमने पुट कर देनी है इसको, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें, x y 24 k 12 बाय x। अब x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 24 12। अब 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाकर डिवाइड, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 बाय 24, 12 1 12 12 2 24, x इज इक्वल टू द 1/2। ये x की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया है x का। ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 9। वहां हमारे पास वेरिएबल्स चेंज हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, W इनवर्सली एज Z, W इनवर्सली एज Z, W इज इक्वल टू द K ओवर Z। ठीक हो गया। अब Z और 2 में आपकी एब्रिविएशन यानी सिंबॉलिकली आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से मुख्तलिफ लगना चाहिए जहां 2 आ जाए। अब आ जाता है W इज इक्वल टू द 5, Z इज इक्वल टू द 7। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, W हमारे पास 5 है, K हमने फाइंड करना है,
Z7 है 7 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू द K 35 इज इक्वल टू द K का आंसर आ गया है। इसके बाद कहता है फाइंड W फाइंड करें क्वेश्चन मार्क Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू है 175 बाय 4 और K की वैल्यू है 35। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, ठीक हो गया। अब क्या आ जाएगा, W हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है, K की वैल्यू 35 है ओवर 175 बाय 4, इसको डिवाइड बोलते हैं हम। 35 डिवीजन बाय 175 बाय 4, ये डिवीजन है ये वाला, और ये भी डिवीजन होता है, लेकिन इसको नहीं, हम पहले इसको रिजॉल्व करते हैं। 35 डिवीजन का सैंपल खत्म करने के लिए 4 बाय 175, ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने कटिंग करनी है। 35 4 टाइम्स 140, 35 5 टाइम्स आ गया 4 बाय 5, W इज इक्वल टू द 4 बाय 5 आ गया है। फिर भी आप इसको कैलकुलेटर पे रिजॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, क्या 5 टाइम ही आ रहा है 35। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक हो गया। ये अब सिंपल वेरिएबल यानी सिंगल टर्म्स में था, अब हमारे पास पावर्स टर्म्स में चला जाएगा, फिर क्यूब टर्म्स में, यानी कि स्क्वायर टर्म्स में चला जाएगा, फिर क्यूब टर्म्स में आ जाएगा। उसने एक पैटर्न के साथ प्रोपोर्शनल वाले सवाल दिए हैं, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले एक पैटर्न के साथ चल रहे थे, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ एक चेन के साथ आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या कहता है, A इज इनवर्सली वेरीज 1 ओवर r स्क्वायर, A इज इक्वल टू द K ओवर r स्क्वायर। अब क्या कहता है, A इज इक्वल टू द 2, R इज इक्वल टू द 3, A इज इक्वल टू द 2, R इज इक्वल टू द 3, K फाइंड करना है। पुट इन इक्वेशन वो K है या ना K है, हमने फाइंड पहले K ही करना है, ये बात आपने भूलनी नहीं। 2K R यानी 3 की पावर 3, 2K 3 3 था 9, 9 3 था 27, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 2K 54 इज इक्वल टू द K। अब जी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, R फाइंड करें, A इज इक्वल टू द 72, R फाइंड करना है हमने, R इज इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क A इज इक्वल टू द 72 और K हमारे पास है जी 54। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, A की वैल्यू 72, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में आपने पुट करना है। A आया 72, K आया 54 और R स्क्वायर हमने फाइंड कर लेना है। अब इधर वाली वैल्यू उधर जाके R स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये इसकी प्लेसमेंट में, ये इसकी प्लेसमेंट में, हमने पहले भी किया हुआ है। 54 ओवर 72 R स्क्वायर। अब देखिए 227 टाइम्स 236, ठीक हो गया। अब 3 9 3 12 फिर 3 1 3 3 और 3 4 3 बाय 4। अब नेक्स्ट R स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों की तरफ, R इज इक्वल टू द 3 बाय 4 यानी 3 अंडर रूट 3 बाय 2 हो जाएगा, अंडर रूट 3 बाय 2 R की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर है। तो फिर भी एक मतलब चेक कर लेता हूँ, 54 बाय 72 3 बाय 4 और स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट 3 बाय 2 आ जाएगा R का आंसर, ये हमारे पास आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11।
जी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है? 11, A is inversely varies to the b square. A is inversely varies to the b square. A is equal to the k over b square. अब A हमारे पास क्या है और B क्या है? A है हमारे पास 3, B है 4. A है 3, B है 4. पुट इन इक्वेशन 1, 3k 4 का स्क्वायर 3k 16, 3 multiplied by 16 is equal to the k. 16 3s are 48 is equal to the k. नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट ऑप्शन, ए फाइंड करना है, बी 8 है। ए फाइंड करना है, बी 8 है और के हमारे पास क्या है 48। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 पुट करता हूं। ए हमने फाइंड करना है, के 48 है और बी हमारे पास 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64। ए इज इक्वल टू द 48 बाय 64। ठीक हो गया। अब हमारे पास 8 8 जार 8 6 जार 2 3 जार 2 4 जार। ए आया हमारे पास 3/4 और उसमें सेकंड ऑप्शन कुछ भी लगा फाइंड करना है, तो ये हमारे पास 3/4 आंसर आ गया है ए का क्वेश्चन नंबर 11 का। फिर रह गए हमारे पास दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है v varies inversely to the r cube, v is equal to the k over r cube। अब देखिए क्यूब वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। v is equal to the 5, v is equal to the 5, r is equal to the 3। अब हमारे पास पुट इन इक्वेशन 1 में किया है तो v 5 है r k over 3 की क्यूब, 5 over 5 इक्वल k over 27। अब हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू द k। 5 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 135 इक्वल टू द k। ठीक है, अब ये आंसर आ गया k का। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, यहां दो कंडीशन फाइंड करने के लिए कह रहा है। 1, फाइंड v r 6, फाइंड v r 6, बस इतना ही चलना है आपने। तीसरी कंडीशन हमारे पास k हमारे पास गिवन है 135। v पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर हमने पुट कर देना। v क्वेश्चन मार्क है, k है हमारे पास 135 और r की क्या है 6, r 6 है की पावर 3। 6 की क्यूब होती है 216। v इज इक्वल टू द 135 ओवर 216। अब देखिए इन दोनों की क्या कटिंग होती है, नहीं होती तो ये आंसर आ जाएगा 135 डिवाइडिंग बाय 216, 5/8 कटिंग करके डायरेक्टली आंसर आया 5/8। 5/8 v इज इक्वल टू द के आंसर आ गया है। ठीक हो गया। 3 की टेबल पे कटिंग हो रही होगी, फिर नेक्स्ट कटिंग हो रही। अब ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड में क्या कहता है जी, आर फाइंड करना है। आर क्वेश्चन मार्क है, वी हमारे पास 320 है, वी हमारे पास 320 है और के हमारे पास के है जी 135। ठीक हो गया।
अब हमारे पास पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है। सबके सब क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन अक्सर ही उठा के दे देता है, ठीक है ना। इसलिए मेरे ख्याल से एक आध भी प्रैक्टिस हो जाए डायरेक्टली वाला और एक आध भी प्रैक्टिस हो जाए इन्वर्सली वाला, तो आपको मालूम होना चाहिए कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास V320 K135 और R3 फाइंड करना है। R3 इधर चल जाएगा, R3 इज इक्वल टू 135 बाय 320। मैं इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर देता हूँ, छोटी छोटी डिवीजन की बजाय डायरेक्टली हमारी डिवीजन आ जाएगी। 135 डिवाइडिंग बाय 320, आंसर आया 27 बाय 64। 27 बाय 64 टेकिंग क्यूब रूट होना है, क्यूब रूट ले लिया। R इज इक्वल टू 3/4, इसका भी आंसर आ गया है, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। जी क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, इफ m इनवर्सली वेरीज टू द 1/n क्यूब एंड m is equal to the 2 when n is equal to the 4, find m when n is equal to the 6 and n फाइंड करें when m is equal to the 432। जब हम एक बार ही पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होती है, ठीक हो गया। आपने कंफ्यूजन नहीं होना। m इनवर्सली वेरीज n क्यूब, m is equal to the k over n क्यूब, m क्या है 2, n is equal to the 4। ये बस आपको हिंट किया है, आपने सिर्फ इतना रीड कर लेना है, एक ऑप्शन सॉल्व कर लेना। अब हमारे पास m है 2 k over 4 की पावर 3, 2 k over 4 की पावर 3 64, 2 मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल k, 64 उधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब 128 इज इक्वल टू द k, ये k की वैल्यू आ गई। फर्स्ट अब इतना सॉल्व कर लिया हमने, फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू द 6। फाइंड m फाइंड करना है n इज इक्वल टू द 6, बस इतना रीड करना है। k हमारे पास 128 है। अब पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर आपने पुट कर देना है। अब हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, m इज इक्वल टू द, m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, m हमने फाइंड करना है, k है 128, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 हमने पहले भी रिजॉल्व किया, 216 होता है। m इज इक्वल टू द 128 216, डायरेक्टली डिवाइड कर दें, यानी कि कैलकुलेटर पे 128 डिवाइडिंग बाय 216, 16 बाय 27 आ गया, 16 बाय 27 आ गया हमारा आंसर, ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। m हमारे पास 432 और k हमारे पास है जी 128, ठीक है। n हमने फाइंड करना है, m हमारे पास है जी 432, k हमारे पास है जी 128, n हमने फाइंड करना है। सभी जगह उसकी जगह हमने पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर जहां जहां जो जो वैल्यू है वहां वहां उसी की वैल्यू पुट कर दें। m की वैल्यू 432 पुट कर दी, k की वैल्यू 128 और n क्यूब हमने फाइंड करना है, यहाँ n निकालना। ये एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देंगे अपनी जगह को, क्योंकि हमने जो फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट साइड पे ले गए। 432 इधर डिवीजन में आ गया। अब इसकी डिवीजन कर देनी कैलकुलेटर पर,
128 dividing by 432, 8 by 27, 8 by 27 n क्यूब। अब क्यूब रूट लेना है आपने इसका भी और इसका भी। n इज इक्वल टू द 2/3, आंसर आ गया n का। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस का 3.2 का लास्ट पार्ट। ठीक है, होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पहले दो क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से देखें तो पहले दो क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन है। हाँ, मोस्ट नीचे से लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, कोई एक आध शॉर्ट बना सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये शॉर्ट में सिंगल कंडीशन वाला है, तो नेक्स्ट 8, 9, 10, 11 सिंगल कंडीशन वाला, ये लॉन्ग में भी दे देता है। हाँ, बनने को कोई क्वेश्चन शॉर्ट में बन के आए तो इनमें से ही शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता है, और 1-2 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से है। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से कीजिएगा, जहां से कहीं भी आपको इशू हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अल्लाह हाफिज।